देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। 4 फेज को इलेक्शन है चुको है। मोदी जी पटना साहिब में लंगर बांट रहे हैं और बहुत तगड़ो ज्ञान दे रहे हैं देशवासियों को कि देशवासियों तने हिसाब किताब से वोट दो। और मुसलमान ज़्यादा कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान ज़्यादा कर रहे हैं, ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं और दे रहे हैं। देशवासियों को ज्ञान देना चाहिए और ज्ञान लेना भी चाहिए। प्रोफेसर साहब हैं, अब प्रोफेसर साहब हैं तो ये तो ज्ञान लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मालूम कर रहे हैं कि मोदी जी को ज्ञान पसंद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब, आपने जो ये ज्ञान वाली बात करी तो इस पे मुझे जो है कबीरदास जी का एक दोहा याद आ गया। वो थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा था कभी। तो वो ये था, उसका सार बता दे रहा हूँ कि कभी साहब आपने भूखे प्यासे को ना कभी भोजन कराया ना पानी पिलाया, और आज अमृत पिलाने का क्या फ़ायदा। ये 10 साल जो देश की जनता है 4 गुना ज़्यादा भुखमरी पे आ गई। 80 करोड़ पहुंचा दिया ना 23 करोड़ से। किसानों की आय डबल करने आए थे, आय आपने आधी कर दी। पहले थी 46 रुपये, अब हो गई 26 रुपये किसानों की आय। और अब वहीं जाके उनको लंगर खिला रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि जो गुरु साहब हैं वो आपको मोक्ष दे देंगे? मोक्ष मतलब सत्ता में वापस ले आएंगे? भाई गुरु साहब जो है ऊपर भगवान है, वो तो सब देख रहे। पाप पुण्य का लेखा जोखा तो हो रहा, भाई कहीं तो हो रहा होगा, कहीं तो कोई किताब बन रही होगी जिसमें लेखा जोखा लिखा जा रहा होगा कि भैया मोदी जी ने 10 साल में आम जनता के लिए क्या क्या काम किया और अंबानी अडानी के लिए क्या क्या काम किया। भाई चलो, यहाँ पे न्याय व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है, कहीं ना कहीं सबूतों के अभाव में न्याय नहीं हो पा रहा। और ऊपर वाले को तो सुपर कंप्यूटर है का तो इंसाफ है। सीबीआई ईडी बेचारी गोद में बैठ गई, चुनाव आयोग बैठ गया, इनकम टैक्स बैठ गया, लेकिन उसकी लाठी में कहते हैं आवाज नहीं होती। हमें तो 2004 का वाकया ध्यान आ रहा है। उस समय आडवाणी जी और अटल जी उस समय भी जोड़ी हुआ करती थी, जैसे इस समय जो मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी है। तो वो लोग भी बड़ा पूरे देश में फील गुड और साइनिंग इंडिया करते घूम रहे थे। और ऐसी चपत मारी थी भाई साहब जनता ने कि उनको काटो तो खून नहीं। और इसी तरीके से मुझे लग रहा है, क्योंकि इस बार का चुनाव भी बिल्कुल साइलेंट है, जनता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो पहले आश्वस्त कर लेते हैं कि आप किस पार्टी के हो। उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये बीजेपी का नहीं है, तभी वो सही बात बताते हैं। उन्हें अगर जरा भी ये लग जाए। अभी मैं राजीव रंजन जी का इंटरव्यू देख रहा था माहौल के हवाले, तो पब्लिक से ऐसे पूछ रहे थे, गांव की पब्लिक है नहीं जानती, तो बोले गए साहब मोदी को दे के आए इंटरव्यू। और उन्हीं के फिर रिश्तेदारों में किसी से बात हुई, पूरा कुनवा जाता है ना साथ में। तो जो एक मेल था कोई उसमें युवा था, वो जानता था इन्हें, तो उसने सही बता दिया कि साहब हम उस पर इंडिया गठबंधन को वोट दे के आए। तो पूछा कि ये कौन है? बोले जी ये हमारी भाभी हैं। तो बोले तुम यहाँ दे के आए, वो वहाँ दे के आए, ऐसा कैसे? बोले नहीं जी वो भी वहीं दे के आए हैं, वो तो आपको देख के जो है झूठ बोला इन्होंने। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक ऐसी है इस बार कि खूब ये मोदी मोदी करती रहेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है। एक बात तो आपके जरूर हुई है कि जैसे अब पहले बहुत सारी जो जनसभा थी उनमें मोदी जी बोलते थे तो उसके बराबर में आवाज आती थी मोदी मोदी मोदी। आपके वो आवाज कम हुई है, मतलब अब वो क्या है? कम हुई है, आवाज आ ही नहीं रही है। अच्छा, आ ही नहीं रही। वो तो कुछ आदमी बीच में बिठाए जाते हैं, कुछ बेचारे कार्यकर्ता बिठाए जाते हैं, उन्हें मजबूरी में बोलना पड़ता है। अच्छा, ये चीज जो है आपको यही नहीं कि देश में मिलेगा, अगर मोदी जी कहीं विदेश में भी गए हैं तो बाहर के मुल्क में फॉरेन में भी आपको किसी भी कोई भी कार्यक्रम अगर वहाँ पे हो रहा है तो वह कार्यक्रम में आवाज पीछे से आती रहेगी मोदी मोदी। उन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, और उनको बैठाया जाता है माहौल बनाने के लिए। आज मेरे ख्याल से प्रेम है मोदी जी थे, वो माहौल बनाया जा रहा है ना, माहौल की बात ना, ये प्रेम है भाई साहब। आप हमारी भी बात मानो, अगर वो वाकई प्रेम होता तो भर भर के गाड़ियां कार्यकर्ता नहीं लाए जाते। जो कल अमित शाह जी की रैली में हुआ, वीडियो वायरल हुआ कि 100 रुपए देके गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया गया और रेट कम है। वो ये बताओ, जनानी 100 रुपया में आ रही है। भैया बेरोजगारी इतनी है, हो गई है चौधरी साहब, अब तो 50 में भी आदमी आ जाए। आदमी के पास रोजगार है कहाँ? मनरेगा में कितने दिन की मजदूरी मिल रही है? मनरेगा में
कांग्रेस ने 180 दिन की मजदूरी फिक्स की थी, कम से कम 180 दिन की मिलेगी, मोदी जी ने काट के 90 दिन की कर दी। अब 90 दिन 240 रुपए की मनरेगा की मजदूरी वो भी पूरी मिलती नहीं है, और उसमें भी प्रधान अपने रिश्तेदारों के नाम पे फर्जी भाई चढ़ा मैं तो देता है। जनता से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब मानो कांग्रेस को तो मोदी जी कह रहे हैं कि टम्पू पर टम्पू गए काले धन के अडानी अंबानी की तरफ से। अब जब टम्पू के टम्पू जा रहे हैं तो 100 रुपया में कैसा काम चल रहा है? वो कम से कम 1000-2000 रुपया तो आने के लिए ही ले कम से कम। हाँ, वो हम भी कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा पैसे तो दें मोदी जी। भाई क्या कमी है, इलेक्टोरल बॉन्ड में कम से कम 12,000 करोड़ रुपए लिए हैं, और अंदरूनी भी और वैसा भी कुछ लिया होगा, ये तो ऑन रिटन आया है, वैसा भी कुछ लेखा जोखा रहा होगा। हालांकि आपने देखो मुद्दे से भटका दिया ये बात करके, मुद्दा कुछ और चल रहा था। चलो आप मुद्दा पे ही आ जाओ। हाँ, तो हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि जनता जो है इस समय बिल्कुल कुछ कहने को तैयार नहीं है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता का कानपुर का एक इंटरव्यू है जो वायरल हो रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, दुखद बात है उसे लैट्रिन नहीं मिली मोदी जी की, जो मोदी जी घर घर शौचालय बना रहे वो सुविधा नहीं मिली, नल से जल वाली सुविधा नहीं मिली उसे, जो मोदी जी कह रहे हर घर में हमने जो है नल पहुंचा दिया, नल में जल पहुंचा ना दिया। ऐसा ना है, वो ऐसे है कि पहले मिलेगी छत, छत के नीचे मिलेगा नल, नल में मिलेगा जल। हाँ, तो वो सुविधा भी नहीं है, और तीसरा सीवर लाइन की भी सुविधा नहीं है। और वो वहाँ के सांसद से 5 साल कह कह के बेचारा परेशान हो गया कि साहब हमें ये सुविधाएं आप दे दो, लेकिन सांसद ने कह रहे 20 फुट पड़ता है मेन सड़क से, वहाँ तक पाइप भी नहीं पहुँचाया। तो आपको क्या लग रहा, भले ही वो बीजेपी का कार्यकर्ता वो वोट देगा? जिस व्यक्ति ने 5 साल तकलीफ सही हो, हमें तो नहीं लगता कि उसने जो है वोट दिया होगा। एक और बात है ना जी, मेरी बात सुनो प्रोफेसर साहब, कि एक तरफ तो मानो खाली वोट मिल रही है, 10 साल को जल बाबा ने देख लियो जैसे भी चलो मान लो, और एक तरफ राहुल जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के रहोगे जी, महिलाओं को इतने रुपया देंगे, युवान को देंगे, ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक। अब उसमें कोई जुमला किसानन नहीं है। किसानन को कर्जा माफ होगो, वो भी ठका MSP हो लागू होगी, ठक तो सब अब जब बिल्कुल सबका जो ठकाठक ठका मिलेगा। ठकी होगा तो फिर और तो पब्लिक मनरेगा में 400 रुपए मजदूरी होगी 240 की बजाय, तो फिर तो आदमी सोच नहीं पड़ेगी ना। 240 दिन, यानी कि जो है वो 6 महीने का कम से कम काम मिलेगा, जो अभी 3 महीने का मिल रहा है, साल में कम से कम 6 महीने का, और वो भी बिल्कुल ठकाठक। युवाओं को 30 लाख तो नौकरी मिलेंगी, उसके अलावा 1-1 लाख रुपए उनके अकाउंट में, जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी भत्ता पहले हुआ करता था उसका एक स्वरूप बदल दिया। अब उन्हें ट्रेनिंग करवा के पैसे देंगे 8,500 रुपये महीने के। गरीब महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना सारी 70 करोड़ महिलाओं को दे देंगे, नहीं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको देंगे, जिससे कि वो मुख्य धारा में आ जाएं। हम ऐसा नहीं है कि अंबानी अडानी जैसे लोगों को बिलेनियर बनाते रहें, हम देश में लखपति बनाएंगे और करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। मतलब गरीबी रेखा, जो गरीब और अमीर का, और गरीबी रेखा जो इन्होंने बढ़ा दिया है जो दायरा, उसको हम पाटने की कोशिश करेंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम 15-20 करोड़ लोग लोअर मिडिल में क्लास में आ जाएं। जो हमारी जो मंशा है वो ये रहेगी कि लोअर मिडिल क्लास जो कमज़ोर हो गया था उसको मजबूत किया जाए, जो हमारा ये प्रयास है, और इसी प्रयास को और इसी एजेंडे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जो है वो हमसे कनेक्ट हो रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय वो है बेरोजगारी का, और जो नया वोटर है वो हमारी तरफ जो है 100% हमें वोट कर रहा है, क्योंकि 10 साल से उसे नौकरी नहीं मिली। यूथ को नौकरी चाहिए, क्योंकि उसका तो पूरा भविष्य पड़ा है। चलो कोई 60 साल का 70 साल का बुजुर्ग है जो कांग्रेस की दी हुई पेंशन पे चल रहा हो, जैसे मुझे सुबह पार्क में टहलते हुए कुछ बुड्ढे मिल जाते हैं, कहते हैं साहब राम मंदिर बन गया है और जो है मुसलमान टाइट हो गया है। फिर जब मैं उससे पूछता हूँ कि साहब मुसलमान टाइट हो गया, राम मंदिर बन गया, ये आप चैन से कैसे देख पा रहे हो? कह रहे साहब हमें पेंशन मिलती है। तो मैंने भी एक दिन तफरी में पूछ लिया कि साहब पेंशन किसके टाइम पे मिल रही थी, आपकी नौकरी कब हुई थी?
तो साहब बोलते हैं नौकरी तब हुई जब कांग्रेस का जमाना था। मैंने कहा जिनकी 2005 के बाद नौकरी हुई है उनसे पूछ के देख लो, उनकी तो पेंशन भी खत्म हो गई। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि मंदिर कहाँ है और मुसलमान कहाँ टाइट है? वो तो बेचारा, उसे तो पहले नौकरी मतलब चाहिए। कांग्रेस की दी हुई पेंशन में मजा ले रहे हैं। हाँ, और कांग्रेस को ही कोस रहे हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं कालिदास या भस्मासुर, कि जिसने आपको आगे बढ़ाया और आप उसी को कोस रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो यूथ समझ रहा है, जो युवा है ना। और इस बार ऐसा हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा यूथ वोटर है, जो नया वोटर है। इस बार रिकॉर्ड टूटे हैं हर चुनाव के। सबसे ज्यादा नए वोटर रजिस्टर हुए इस बार चुनाव में 3 करोड़। और वो 3 करोड़ बहुत फर्क डालेंगे, क्योंकि पिछली बार जो एनडीए और इंडिया गठबंधन का वोट परसेंटेज देखा जाए तो उसमें बमुश्किल 1 करोड़ का फर्क है। और अगर उन 3 करोड़ को हम इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ दें तो हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन 350 पार हो जाएगा और एनडीए जो है वो सिमट के 150 पे आ जाएगा। अगर ये ऐसा रिफ्लेक्शन हो गया और वाकई ये यूथ का जॉब वाला मुद्दा, अग्निवीर वाला मुद्दा और पेपर लीक वाला मुद्दा जो क्लिक कर गया, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये क्लिक कर रहा है, ये पब्लिक को समझ में आ रहा है। अब प्रोफेसर साहब तो कह रहे हैं कि अग्निवीर को मुद्दा है, बेरोजगारी को मुद्दा है, महंगाई को मुद्दा है, किसानन को मुद्दा है। अब मुद्दा ही मुद्दा है। अब 2-4 मुद्दा में तो एक मुद्दा भी अगर क्लिक करो तो इनकी नैया तो पार है। नहीं, अब नैया हमारी पार नहीं हो रही साहब, नैया हो रही देश के जनता की पार। और हम देश की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, तो अब एक क्योंकि हम भी उसी में शामिल हैं। एक और अब एक बात हमें आप बताइए, भाई, आप है और हमें मिल गई तो देश अगर बनो ये है। मान लीजिए कि 2024 में कहीं ना कहीं करके एनडीए आ गई या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको क्या लग रहा है वो आपको नौकरी देंगे? देंगे? क्योंकि जब युवाओं ने बिना नौकरी के ही उनको वोट दिया है तो वो नौकरी क्यों देंगे? किसानों को एमएसपी देंगे, किसानों के कर्ज माफ करेंगे, मनरेगा का पैसा बढ़ाएंगे। बताओ कोई काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो 25 लाख रुपए का फ्री बीमा दिया जा रहा है, हेल्थ बीमा, वो भी नहीं देंगे वो। जो महिलाओं को 1 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात हो रही थी वो भी खत्म कर देंगे वो। भैया क्यों करेंगे जब बिना करे ही उनको वोट मिल रहा? और आप समझ लो कि जो थोड़ी बहुत स्कीम दी जा रही है वो भी खत्म हो जाएगी। और जो थोड़ा बहुत अभी 5%, 10% जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो भी बंद करके जितने भी ये सरकारी अस्पताल बचे हैं और जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज बचे हैं, इन सबको ये अंबानी अडानी जी जैसे जो ये 22 अरबपति हैं इन्हीं को दे देंगे, भैया तुम ही देश चलाओ। और प्रधानमंत्री जी अपना विश्व भ्रमण पे निकल जाएंगे और देश चलाएंगे कौन? साहूकार। और व्यवस्था कौन सी आएगी? पहले वाली, कि लाला जी के यहाँ कमाओ, लाला जी को ही कमा के दो, और तुम्हें क्या मिल रहा है? बस 2 जून की रोटी। बस जीने के नाम को ही विकास बस समझो। बस वही विकास रहेगा फिर साहब। संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, सब खत्म, शिक्षा खत्म, चिकित्सा खत्म, सब खत्म। अरुणेश जी तो ऐसी बात कह के डरा रहे हैं, अंदर से दिल सहाल लो। अगर ऐसे है वो तो सगरों मामलो सुपड़ा साफ है जाओ हैं। पर देखो जनता जनार्दन समझ रही है सब बात को कि कौन बचावेगो और कौन मिटावेगो। और फिर मिटाने वाले थे, बचाने वालों ज़्यादा बड़ा हो। राहुल गांधी ने बहुत सारी गारंटी दे रखी हैं, केजरीवाल ने भी गारंटी दी है बहुत सारी। हालांकि गारंटी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री भी दे के आए हैं, नई 5 गारंटी। पर वो गारंटी पे बात ना करो तो ही सही है। वो सब गारंटी वारंटी तो ऐसी ही वहाँ में कि जी रामनवमी को में पूजा करने थे आपको कोई नहीं रोकेगो, मंदिर जाने थे कोई नहीं रोकेगो। अरे आज भी कौन रोक खूब जाओ मंदिर, आप जाओ, अपनी फैमिली को ले जाओ, रिश्तेदारन को ले जाओ, पूरी बारात ले जाओ मंदिर, कौन रोक रहा? मंदिर सैकड़ों मंदिर है, मंदिर इन कमी ना देश में। ठीक है, राजनीति है, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्तर ध्यान में रखना चाहिए। कौन से स्तर से कौन बात करो, कोई सड़क छाप कह दे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन बहुत बड़ी पद पे बहुत बड़ी गरिमा है, वागू बना के ही रखना चाहिए। ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ में ज़्यादा बोल रहा हूँ सही ना है, आप बात को समझ रहे होगे। प्रोफेसर साहब ने सगरी बात बिल्कुल खोल के रख देंगे, पूरी इतनी लंबी डायरी सी खोल दी है। आप सब चीज़ों को समझ रहे होगे। चौथे चरण को चुनाव है चुको है, 2 चरण और बचे हैं।
3 चरण बचे हैं ना जी। जी बिल्कुल, अभी हाँ, 3 चरण का चुनाव और बचो है, और 3 चरण के बाद में 4 तारीख को दूध और पानी को पानी है जाओ। तो आप वीडियो देखते रहो और समझते रहो कि कहाँ वोट देनी है और कहाँ नहीं देनी, लेकिन जहाँ भी देनी है वोट देने जरूर जाओ, जरूर जाओ और जरूर जाओ। एक बार आप भी आग्रह कर दो। देखिए साहब, वोट तो देना ही है। आप चाहे 5 किलो राशन पे वोट दें, चाहे आप शिक्षा और रोजगार के नाम पे वोट दें, आप ये तय कर लें कि आपके लिए प्राथमिकता क्या है। फिर बाद में मत कोसना कि साहब इस सरकार ने हमारे लिए ये कर दिया या वो कर दिया। वोट देने नहीं जा रहे हैं फिर तो आपको कोसने का कोई सवाल ही नहीं बनता, और देने जा रहे हैं तो सोच समझ के दें। भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं कि कोई बहकावे वाला आप वीडियो देख लें या कोई इमोशनल आप कोई भाषण सुन लें उस पे जाके। समझदारी से वोट दें और वोट जरूर दें। तो वोट जरूर दें। तो प्रोफेसर साहब को भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना हो कि वोट डालने जरूर जाओ, जागो भी दो। सबने अपनी अपनी बात कह रहा कि जो आपको पसंद है वोट वहाँ दो, और बढ़िया से बढ़िया प्रधानमंत्री चुनो, हिस्ट पुष्ट बलिष्ठ। हालांकि प्रधानमंत्री जी भी 56 इंच के हैं, कोई दिक्कत ना है, मशरूम खा ही रहे हैं, शरीर बढ़िया है, ऊपर वालों करे लंबी उम्र दे। बाकी आप होशियार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नई वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।